वेलकम टू माई चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूँ, क्लासेस 11-12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। मैंने दिल्ली के टॉप स्कूल्स के अंदर बहुत सारे कंडक्ट किए हैं सेशंस बेस्ड ऑन डिफरेंट नीड्स, जैसे टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, बच्चों, पेरेंट्स, टीचर्स के लिए, करियर काउंसलिंग छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, स्ट्रीम सिलेक्शन छोटे बच्चों की क्लासेस के लिए, देन क्रैक द बोर्ड सेशन, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर एंड सो ऑन। ये सारे लेक्चर्स भी मैं अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा धीरे धीरे, क्योंकि आपकी नीड उनके लिए ज़रूरत रहेगी, आपको उनकी नीड रहेगी धीरे धीरे। एंड उसके अलावा भी मैं बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स भी अपने चैनल पे अपलोड करूँगा जो आपको हेल्प करेंगे, आपके सपोर्ट करेंगे, आपकी स्ट्रॉन्गर एजुकेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए, साथ में आपका कंसंट्रेशन लेवल भी क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। इससे पहले कि हमने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और आज हम चलने वाले हैं नए लेक्चर के साथ, जिसके अंदर हम एक टॉपिक जो है पूरा करेंगे आज फिनिश, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स होता क्या है, हम इनके बारे में आज जानेंगे। आइसोमेरिज्म तो एक फिनोमिना होता है जिसके अंदर हम एक ही कंपाउंड का, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होता है, पर उनको हम लिखते, उनको हम एटम के अराउंड अलग अलग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं या ड्रॉ करते हैं। अगर एक कंपाउंड के हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसके अंदर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है पर उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है, डिफरेंट। अब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो इसका मतलब है उनके कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, अगर और कोई एटम है इनके अलावा, वो भी ओवरऑल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, पर उनको हम स्ट्रक्चरली उनकी हम पोजीशंस जो है वो थोड़ी सी क्या कर देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं, जिनसे उनका आयुपैक नेम बदल जाता है। तो आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स क्या होते हैं, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या होते हैं, सेम, पर ये स्ट्रक्चर जब इनका हम ड्रॉ करते हैं तो इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होने की वजह से इनके आयुपैक नेम भी डिफरेंट होते हैं, बट इनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के क्या रहते हैं, सेम। इन अलग अलग स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, और बाद में जब हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, compounds having same molecular formula but different structures are called isomers, and the phenomena is known as isomerism। तो एक बार दोबारा, ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, मतलब जितने कार्बन एटम्स होंगे, एच एटम्स होंगे, या अगर कोई और एटम है तो वो सब सेम रहेंगे, पर उनका अरेंजमेंट अराउंड स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब इनकी
IUPAC नेम स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। सिंस इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है तो इस वजह से इनके IUPAC नेम जो है वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो सिंस दे हैव different structures, therefore they have different IUPAC names। तो इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से इनके डिफरेंट IUPAC नेम्स हैं। इनके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। राइट, तो आई होप आपको आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल्स और आपको आगे पता लगेगा कि क्या होते हैं आइसोमर्स। सबसे सिंपलेस्ट जिन कंपाउंड के, जिस हाइड्रोकार्बन के आइसोमर्स बनते हैं हमारे पास, वो है ब्यूटेन। एल्केन्स के कैटेगरी के अंदर जो सबसे सिंपलेस्ट आता है वो है ब्यूटेन। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। सबसे पहला आइसोमर अगर आपको ब्यूटेन का बनाना है तो ब्यूटेन का अगर आपको पता हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके अंदर 4 कार्बन एटम होते हैं और 10 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो अब आपके पास नाम क्या है, ब्यूट, साथ में क्या आ रहा है, एन। ब्यूट, ब्यूट का मतलब क्या आ गया, 4 कार्बन एटम, और एन का मतलब क्या आ गया, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड। और कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या लगाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन एटम। इसका एक बॉन्ड बन रहा है तो आपको 3 हाइड्रोजन एटम लगाने पड़ेंगे। इसके 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन एटम, इसके भी 2 बॉन्ड बन रहे हैं 2 हाइड्रोजन एटम, इसके एक बॉन्ड बन रहा है तो 3 हाइड्रोजन एटम। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C, इसके साथ 3H आ गए, सिंगल बॉन्ड, इसके साथ 2H आ गए, सिंगल बॉन्ड, इसके साथ 2H आ गए, सिंगल बॉन्ड, इसके साथ 3H आ गए। आइसोमर्स में इसको हम कहते हैं N, ब्यूटेन, जहां पे N का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेट चेन वाला आइसोमर बनता है। तो ये आ गया स्ट्रेट चेन। तो सबसे पहला आइसोमर ब्यूटेन का, इसके अंदर 4 कार्बन एटम है और 10 हाइड्रोजन एटम है। 3 और 3 हमेशा पहले और आखिरी पर होते हैं एल्केन्स के अंदर, बीच में 2-2 आ गए तो हमने वो प्लेस कर दिए। रही बात आइसोमर बनाते कैसे हैं। जब आपने किसी भी चेन का पहला आइसोमर बना लिया, जितनी भी उसके अंदर चेन है, नेक्स्ट केस के अंदर आप कार्बन चेन को 1 कार्बन से कम कर दीजिए। तो हम बात कर रहे हैं दूसरे आइसोमर की। तो मेरे पास यहां पे 4 कार्बन की चेन थी, इस बार मैंने 3 कार्बन की चेन बना ली। अब सिंगल बॉन्ड था तो मैंने हर जगह सिंगल बॉन्ड बना लिया। और रही बात 4th कार्बन एटम, वो कहां लगेगा। अगर मैं उसको यहां लगा देता हूं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो वही बन गया स्ट्रेट चेन ब्यूटेन। तो ये यहां नहीं लग सकता। अगर मैं इसको यहां लगा देता हूं, आप ऊपर भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अगर मैं यहां लगा देता हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो फिर दोबारा स्ट्रेट चेन बन गया। तो आप इसको किसी भी आइसोमर को बनाने के लिए आप कार्बन को पहले और आखिरी वाले के पास कभी मत लगाइएगा, क्योंकि वो नेम पुराना वाला ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाला जो 4th कार्बन एटम है वो इन दोनों पे नहीं लग सकता, पहले और आखिरी पे नहीं लग सकता एल्केन्स के अंदर। तो कहां लगाएं, बीच में लगाइए।
तो मैंने कहाँ लगाया, बीच में लगा दिया। अब हर कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड। इसके देख लीजिए कितने बॉन्ड बन रहे हैं, एक, तो ये आ गया दूसरा, तीसरा, फोर्थ। इस कार्बन के कितने हो गए, 1 2 3, तो ये आ गया फोर्थ। इसके कितने हो गए, 1 2 3 4, और इसके कितने हो गए, एक ये रहा, 2 3 4। अगर मैं इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ एक H आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, CH3, और ये क्या आ गया, CH3। इसका आपको IUPAC नेम देना है, तो आप IUPAC नेम इसका कैसे देंगे, कार्बन चेन काउंट कीजिए। स्ट्रेट चेन कितने कार्बन की आ रही है, 3 कार्बन की आ रही है, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, जैसे मर्जी ले लीजिए, 3 कार्बन की आ रही है। अगर चेन 3 कार्बन की आ रही है तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। अगर ये 3 कार्बन हो गए तो मेरा IUPAC नेम क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटेन, जहां पे आइसो का मतलब होता है आइसोमर, किसका, ब्यूटेन का। तो कुल मिला के ब्यूटेन के 2 आइसोमर बनते हैं, एक होता है N ब्यूटेन और दूसरा होता है 2 मिथाइल प्रोपेन। इन दोनों के टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और H एटम्स क्या है, सेम, पर लिखने का तरीका अराउंड द चेन क्या है, डिफरेंट, जिसकी वजह से इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से इनके IUPAC नेम जो है वो क्या है, डिफरेंट है। आप इससे छोटी चेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं आपको ब्यूटेन की जगह प्रोपेन के आइसोमर्स बनाता, पर प्रोपेन के आइसोमर्स नहीं बन सकते। बच्चे अक्सर हमसे पूछते हैं कि सर कोई इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला है आइसोमर निकालने का, तो आंसर इज नो। कोई भी फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता किसी भी चेन का, एल्केन्स, एल्कीन्स या आल्काइंस का आइसोमर निकालने का। जो भी फॉर्मूला आप इधर उधर से देखेंगे वो किसी ना किसी वे में रेस्ट्रिक्टेड है या वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होते। तो जब हमने आपको साइंस में कह दिया कि वो नहीं है सर्टिफाइड, नहीं है अप्लाइड, तो आप उस फॉर्मूले के चक्कर में मत रहना, आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो हमको अगर आइसोमर बनाना होता है तो आपको टेक्निक ध्यान रखिए, आप किसी भी कंपाउंड के आइसोमर्स बना सकते हैं। हाँ, जितनी चेन लंबी होती रहेगी उतने नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ते रहते हैं, जो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, राइट। तो यहां पर आपने देखा कि हमारे पास ब्यूटेन के बनते हैं 2 आइसोमर्स। अब ब्यूटेन के बाद हम अगले एल्केन की बात करते हैं, जो इसके बाद आता है, उसके कितने आइसोमर्स बनते हैं। तो नेक्स्ट आइसोमर्स हम ड्रॉ करने वाले हैं वो भी एक एल्केन है, और वो कौन है, पेंटेन। पेंटेन के पास 5 कार्बन आते हैं और 12 हाइड्रोजन आते हैं। सबसे पहला आइसोमर, जैसा कि हमने आपको बताया, आपको कैसे लिखना है, जितने कार्बन है उस हिसाब से आप लिख दीजिए। पेंट, पेंट का मतलब हो गया 5 कार्बन एटम। एन का मतलब हो गया उनके बीच में सिंगल बॉन्ड, और बाकी कार्बन के बॉन्ड के साथ आप क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 आ गया, 2 3, यहाँ पे 1 2 1 2 1 2, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3। अगर मैं इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखता हूँ तो इस C साथ में क्या आ गया, H3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इसका IUPAC नेम क्या हो जाता है, N पेंटेन, मतलब नॉर्मल पेंटेन। अब मुझे इसका आइसोमर बनाना है। सबसे पहला आइसोमर तो हमेशा स्ट्रेट चेन आता है। अब आइसोमर बनाना है तो आपको कार्बन चेन 1 से कम करनी पड़ेगी। मेरे पास 5 कार्बन है, अब मैं कितने कार्बन लिख रहा हूं, 4 कार्बन लिख रहा हूं, 1
2 3 4, सिंगल सिंगल सिंगल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पांचवा कार्बन एटम ना तो आखिरी में आ सकता है ना ही वो पहले पे आ सकता है, क्योंकि जो भी आप लिखोगे उसका आयुपैक नेम यही सेम आ जाएगा। आप चाहे नीचे रखो ऊपर रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा। तो वो यहाँ नहीं आ सकता। अगर वो यहाँ नहीं आ सकता तो वो इन दोनों में आ सकता है। तो चलिए मैंने यहाँ पे रख दिया उसको। अब हम देखते हैं कि कार्बन के बॉन्ड्स कितने बच गए। इसके एक बॉन्ड यहाँ पर आ गया, 3 बॉन्ड बच गए, H H H। इसके 2 बॉन्ड आ गए, ये आ गया तीसरा 4th बॉन्ड। इसके साथ 1 2 3 आ गए, ये आ गया 4th। इसके साथ एक आ गया, 2 3, ये आ गया। इसके साथ एक बॉन्ड बन गया, 2 3 4। इसका कंडेंस्ड फॉर्म हम अगर लिखें तो CH3, इसके बाद क्या आ गया CH, उसके नीचे क्या लिखा है CH3, उसके बाद क्या लिखा है CH2, उसके बाद क्या लिखा है CH3। आपको आयुपैक नेम देना है। आयुपैक नेम कहता है कि सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देखो और देखो कि फंक्शनल ग्रुप कौन है। इसको सबसे छोटा काउंटिंग नंबर मिलना चाहिए, तो हमारी नंबरिंग जो है वो यहाँ से शुरू होगी। अगर हमारी नंबरिंग यहाँ से शुरू हुई तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसको हम क्या कहते हैं, आइसोपेंटेन। ये इसका कॉमन नेम हो गया और वो इसका क्या हो गया, आयुपैक नेम। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, इस मिथाइल को यहां ना लगा के यहां लगाते, इधर लगाते, तो सर फिर इसका नाम 3 मिथाइल होता। नो सर, क्यों? क्योंकि हम चेन यहां से शुरू करते हैं, तो ये हो जाता 1, ये हो जाता 2 मिथाइल। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, आयुपैक नेम सेम ही आएगा, क्योंकि यहां लगाने से चेन यहां से शुरू होगी, और अगर आप CH3 यहां लगाते तो चेन यहां से शुरू होती, तो वो 2 मिथाइल ब्यूटेन एज इट इज वैसा ही आता। दोनों के केस के अंदर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो क्या है, बराबर है। नेक्स्ट आइसोमर जो हमें बनाना है इसका तीसरा। अब मैंने यहां पे कार्बन 1 से कम किया और इसको मैं और कहीं पे शिफ्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं यहां से यहां ले आता हूं तो आयुपैक नेम सेम आ रहा है। इसका मतलब है और कोई जगह नहीं है इस वाले CH3 को लगाने की। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 5 से हम 4 कार्बन पे ले आए। अब हम 4 कार्बन से चेन को एक और कम कर रहे हैं, 3 कार्बन पे ले आए। तो 3 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड आ गया। अब देखिए 4th और 5th कार्बन कहां लगेगा। सर हम ऐसा करते हैं, 4th को इधर और इधर लगा देते हैं। तो जवाब है नो। सर क्यों? लॉन्गेस्ट चेन देखो क्या बन जाएगी, 1 2 3 4, यही वाला नाम दोबारा, या फिर ऐसे 1 2 3 4, यही वाला नाम दोबारा आ जाएगा। तो ये दोनों यहां नहीं लग सकते। सर हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों को यहां लगा देते हैं। तो जवाब है नो, वही दोबारा आयुपैक नेम आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एज इट इज। तो यहां पे भी नहीं लग सकता। तो सर फिर हम ऐसा करते हैं, एक यहां लगा देते हैं और एक यहां लगा देते हैं। करके देख लो, लॉन्गेस्ट चेन कितने की बनेगी, 1 2 3 4, या 1 2 3 4, यही वाला नाम दोबारा आ जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों कार्बन यहां नहीं लग सकते, यहां नहीं लग सकते, ऐसे नहीं लग सकते, ऐसे भी नहीं लग सकते, तो भी यही वाला नाम आ जाएगा, 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की और 2 पे हमारा मिथाइल आ जाएगा। तो फिर तरीका क्या है इन 2 कार्बन को लगाने का? इसमें एक ही तरीका और फाइनल आता है हमारा, और वो क्या है, जब इन्हीं दोनों कार्बन को बीच वाले कार्बन के साथ लगा दिया जाए। तो अब आप देख लीजिए, इसके 4 बॉन्ड्स हैं, तो हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इसके भी 4 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इसके भी 4 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इसका एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, 3 हाइड्रोजन लगा दिए।
और इसके तो 1 2 3 4 बॉन्ड एज इट इज बन रहे हैं। इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखें तो ये क्या आ जाता है CH3, सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर भी क्या आ रहा है CH3, इसके इधर भी क्या आ रहा है CH3 और इसके नीचे भी क्या आ रहा है CH3। कहीं से भी देख लीजिए लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की ही आ रही है, जैसे मर्जी कर लीजिए। और दोनों फंक्शनल ग्रुप कौन है, मिथाइल, वो दूसरे कार्बन पे आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और इसका कॉमन नेम होता है नियोपेंटेन। नियो का मतलब होता है नियोमर, और नियोमर का मतलब होता है एक ऐसा कार्बन जिसके साथ चारों ग्रुप जुड़े होते हैं, एल्काइल ग्रुप। एक ऐसा कार्बन जिसके साथ चारों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नियोमर कहते हैं, राइट। तो ये है हमारे 3 आइसोमर्स पेंटेन के, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। एन पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो आई होप आपको समझ में आए। ऐसे ही हम अगर हेक्सेन पे चले जाएंगे तो उसके ज़्यादा आइसोमर्स बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आइसोमर्स की। तो अगला हमारा हाइड्रोकार्बन है जिसके हम आइसोमर्स ड्रॉ कर रहे हैं, वो है आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन और डबल बॉन्ड। तो देखिए कौन कौन से इसके आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ज़रा देखते हैं। सबसे पहला ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, और इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, बाकी जगह पे मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड है, इधर 2 हो गए तो 2 H लगा दिए, इसके साथ 2 और 1 3 हो गए, 1 H लगा दिया, इसके साथ 2 हो गए तो 2 H लगा दी। अब मैं इसका कंडेंस्ड फार्मूला ड्रॉ कर रहा हूं। C, इसके साथ 2 H है, H2, डबल बॉन्ड, CH, सिंगल बॉन्ड, CH2, सिंगल बॉन्ड, CH3। तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट कार्बन एटम, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। ये आ जाएगा सेकेंड, ये आ जाएगा थर्ड, ये आ जाएगा फोर्थ। तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 मतलब ब्यूट के पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड। सर ऐसा भी तो हो सकता था कि डबल बॉन्ड को हम यहां लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, वो भी एक नया नाम, वो भी एक नया आइसोमर। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा कि हम ये डबल बॉन्ड यहां लगा रहे हैं। तो अगर ये डबल बॉन्ड यहां लगेगा तो यहां और यहां सिंगल बॉन्ड लगेगा। अब इसके साथ एक बॉन्ड आ रहा है तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए, इसके साथ 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड हो गए तो इसके साथ 1 H आ जाएगा, इसके साथ डबल और 1 सिंगल बॉन्ड हो गया तो इसके साथ भी 1 H आ जाएगा और इसके साथ 3 H आ जाएंगे। इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, आप चाहे यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो, बात एक ही है। 1 2 3 4 कार्बन की चेन हो रही है और इसका नाम क्या आ जाएगा, ब्यूट 2E। ये हो गया इसका दूसरा आइसोमर। आयुपैक नेम डिफरेंट है ना, तो इसलिए नया आइसोमर है। आयुपैक नेम जब तक डिफरेंट आ रहा है आइसोमर आपका बन रहा है, अगर आयुपैक नेम सेम आ रहा है आइसोमर जो है वो सेम हो जाएगा, राइट। तो ये आ गया दूसरा हमारा आइसोमर ब्यूटेन का। अब इसके बाद सर आप बोलो कि सर हम डबल बॉन्ड को यहां ले जाते हैं, नो, क्योंकि वो यही बन जाएगा, क्योंकि चेन जो है वो यहां से शुरू हो जाएगी। तो सर फिर अब क्या करें, कार्बन चेन कम कर देते हैं। इस बार हमने 3 कार्बन ले लिए, राइट, और एक डबल बॉन्ड लगाना भी जरूरी है चेन के अंदर, तो हमने यहां लगा दिया डबल बॉन्ड। अगर यहां लगा दिया तो यहां पे हमारा सिंगल बॉन्ड आ गया। इज दैट क्लियर। अब रही बात फोर्थ कार्बन एटम कहां जाएगा, यहां लगा देते हैं। तो आंसर इज नो, क्योंकि इसका आयुपैक नेम यही हो जाएगा। कैसे,
1 2 3 4। तो सर फिर हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ लगा देते हैं। नो, इसका और इसका आयुपैक नेम सेम हो जाएगा, 1 2 या 1 2 ब्यूट 2। तो सर फिर कहाँ लगाएं? इस तीसरे कार्बन को, इस तीसरे कार्बन को बीच वाले कार्बन के साथ लगाते हैं, तो आयुपैक नेम डिफरेंट आएगा। अब देखिए, इसके एक बॉन्ड हो गया तो 3H हमारे यहाँ पे आ गए। इस कार्बन का एक बॉन्ड हो गया, 3H हमारे यहाँ पे आ गए। इस कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके 2 बॉन्ड हो गए तो 2H हमारे यहाँ पे आ गए। अब चेन शुरू कहाँ से करेंगे? देखो, डबल बॉन्ड भी है, ये भी है, तो दिस इज द ओनली वे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देने का, और चेन में छोटा। कैसे? अगर मैं देखो यहां से करता हूं तो 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, आगे गया 2 पे मिथाइल आ रहा है, तो ये टोटल कितना हो गया 3। अगर मैं यहां से करता हूं तो ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 2। अच्छा, 2 पे ये भी आ रहा है और 2 पे ये भी आ रहा है, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। तो रूल क्या था? सम ऑफ लोकंट छोटा होना चाहिए, तो सम जो है यहाँ पे छोटा आ रहा है, ये फॉलो होगा, ये फॉलो नहीं होगा। तो अगर ये फॉलो नहीं हो रहा तो हमने इसको हटा दिया। तो इस हिसाब से हमारी आयुपैक नेमिंग क्या आ जाएगी? 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। सर अगर मैं डबल बॉन्ड यहां लगा दूं तो भी बेटा आयुपैक नेम सेम ही आएगा, 2 मिथाइल। उसको फर्क क्या होगा? यहां से चेंज शुरू हो जाएगी 1 2, तो 2 पे मिथाइल, 1 पे प्रोप इन आ गया। सो दीज आर द 3 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटईन। तो हम देखते हैं नेक्स्ट ब्यूटाइन के आइसोमर्स। अगले जो आइसोमर्स हम देख रहे हैं वो है ब्यूटाइन के आइसोमर्स। ब्यूटाइन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H6। तो देखते हैं इसके कौन कौन से आइसोमर्स बनते हैं। सबसे पहला आइसोमर ब्यूट। ब्यूट का मतलब हो गया 4 कार्बन एटम। आइन का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड, तो हमने पहले केस में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। बाकियों के केस में क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। हर कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, इसके यहाँ पे 1 बन रहे हैं तो हमने 3H लगा दिए। इस कार्बन के 2 बन रहे हैं तो आप 2H लगा दीजिए, और इस कार्बन का 1 और 3 यहाँ बन गए, पूरे हो गए। इस कार्बन के 3 हो गए तो आप 1H लगा दीजिए। अब इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा? आप चेन यहाँ से शुरू कर दी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप आ रहा है यहाँ पर, तो उसको सबसे छोटा काउंटिंग नंबर मिलना चाहिए। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 आइन। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड को दूसरे कार्बन के वहाँ पे लगा सकते हैं, तो हमारे पास एक नया आइसोमर आ जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। जिस तरीके से मैंने ये ड्रॉ किया वैसे ही मैंने वो ड्रॉ किया है। इस केस में अगर आप आयुपैक नेम देंगे, कहीं से भी ले लीजिए, आयुपैक नेम सेम ही आएगा। यहाँ से लेना है, वहाँ से लेना है, सेम ही आएगा। तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 आइन। अब आप बोलेंगे कि सर हम एक कार्बन चेन कम करके देख लेते हैं, तीसरा आइसोमर आ जाएगा। पॉसिबल नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ज़रा ये देखिए, 3 कार्बन मैंने ले लिए, 3 कार्बन के बीच में मुझे एक ट्रिपल बॉन्ड भी लगाना है। ये लगा दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब बचा हमारे पास 4th कार्बन एटम, यहाँ लगा दे सर। अगर यहाँ लगाओगे तो ये वाला आयुपैक नेम आ जाएगा 1 2 3 4। सर यहाँ लगा देते हैं, अगर यहाँ लगाओगे तो ये वाला आयुपैक नेम आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो सर फिर हम ऐसा करते हैं, हम बीच में लगा देते हैं। यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। सर क्यों? यहाँ क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इस कार्बन के 3, 1 4 और एक 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो जो फिजिबल नहीं है। इसीलिए ब्यूटाइन के सिर्फ 2 ही आइसोमर्स बनते हैं, एक ब्यूट 1 आइन और दूसरा कौन सा है? ब्यूट 2 आइन। तो ये थे वो आइसोमर्स जिनके बारे में हमारे स्कूल्स में अक्सर पूछा जाता है, पढ़ाया जाता है। स्पेशली जो आइसोमर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है ब्यूटेन के और पेंटेन के।
तो आप उनको अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है, ताकि आप उनको याद रखें, क्योंकि वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं हमारे स्कूल्स के अंदर। आई होप आपको बेटा हमारा आज का लेक्चर बेस्ड ऑन आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म समझ में आया। हमने अच्छे एग्जाम्पल्स भी लिए, हमने एक्स्ट्रा ही किया है, कम नहीं किया है। तो अगर आपको समझ में आया है तो इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और अपडेट्स इन लेक्चर्स के, चैप्टर्स के और दूसरे चैप्टर्स के भी मिलते रहें। आपके पास अगर कोई पर्सनल डाउट भी है तो प्लीज़ मुझे बताना मत भूलिएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा, और मैं जितना मैक्सिमम होगा मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूंगा विदाउट एनी चार्ज। टिल देन, study hard. Thank you very much. Bye bye from School of Science.